पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको देंगे आने वाले सप्ताह में व्रत त्यौहार की पूरी जानकारी, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे आपके लिए और हमारे लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है और हमें क्या उपाय इस सप्ताह में करने चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्करे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले यही बताइए कि आने वाले सप्ताह में यानी कि सप्ताह से कौन से व्रत त्यौहार शुरू होने वाले हैं। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अभी जो है मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन जिसको हम कहते हैं, ये मास प्रारंभ हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण होता है अगहन मास और इसमें बहुत सारे व्रत और पूजाएं इत्यादि होती हैं। और जहाँ तक इस सप्ताह में पड़ने वाले अन्य त्योहारों की बात है तो उत्पत्ति एकादशी है 15 तारीख शनिवार को, और इसी के साथ साथ अगहन मास है में लक्ष्मी जी का कैसे पूजन किया जाए इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पंडित जी, शुरुआत करेंगे अगहन मास से, क्योंकि अगहन मास की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, अगहन मास जिसको कि मार्गशीर्ष मास कहते हैं, असल में मास का नाम कैसे पड़ता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भी मास में पूर्णिमा तिथि को जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के आधार पर मास की रचना की जाती है। जैसे श्रावण मास में पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र पड़ता है, इसलिए उसका नाम श्रावण मास है। इसी तरह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को जनरली देखा गया है कि मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है। तो मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल प्रधान नक्षत्र है, उसके कारण इस मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। इसको अगहन भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मास है। और जहाँ तक देवों की बात है तो देवों ने साक्षात इस बात को प्रतिपादित किया है कि मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग का प्रारंभ और वर्ष का प्रारंभ ये जो है तय किया गया था कि मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा से ही वर्ष का प्रारंभ होगा। और इसीलिए बहुत सारी रचनाएं भी की गई। कहा गया कि मार्गशीर्ष मास की द्वादशी से व्रत प्रारंभ करके कार्तिक मास की द्वादशी तक व्रत करने से जीवन में सभी कुछ प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है कि मैं स्वयं हूँ, मार्गशीर्ष मास जो है वो मैं स्वयं हूँ। यानी कि मार्गशीर्ष मास में यदि आप कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं या कृष्ण भगवान का पूजन करते हैं या कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं, क्योंकि हमसे सबसे नज़दीक हैं। द्वापर युग में कृष्ण भगवान की उत्पत्ति हुई, उपस्थिति हुई, उसके पश्चात सीधे कलयुग प्रारंभ हुआ। इसीलिए जो है कृष्ण भगवान का पूजन मार्गशीर्ष मास में करना बहुत अच्छा माना गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण भगवान ने इस बात को कहा है कि वे स्वयं ही मार्गशीर्ष मास हैं। यानी कि यदि कृष्ण भगवान को प्रसन्न किया जाए तो सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भगवान ऐश्वर्य के देव हैं, स्वास्थ्य के देव हैं, हमसे सबसे निकट हैं। तो निश्चित ही मार्गशीर्ष मास में यदि एक विधि पूर्वक पूजन किया जाए तो इससे विशेष लाभ होता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि मास का क्या महत्व है और अगहन मास में विशेषताएं क्या क्या होती है। लेकिन पंडित जी, इसमें स्नान का विशेष महत्व माना जाता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, वैसे तो देखिए हर मास में अपना स्नान दान का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मार्गशीर्ष मास एक महत्वपूर्ण मास है, अगहन मास, जिसमें विशेष रूप से जो है बृहस्पतिवार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है और विष्णु भगवान का समस्त आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक गुरुवार को यदि विष्णु भगवान का पूजन किया जाए तो विष्णु भगवान का एक आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में कल्याणकारी तत्व उपस्थित हो जाते। विशेष रूप से स्नान का महत्व इसीलिए है क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है, क्योंकि आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि ठंड की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। एक शीत ऋतु जो है धीरे धीरे आ रही है, तो शीत ऋतु की ओर, वसंत ऋतु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय विशेष रूप से यदि प्रातःकालीन स्नान करके देवार्चन किया जाए, देव की आराधना की जाए, विष्णु भगवान की आराधना की जाए तो निश्चित रूप से इससे जो है लाभ मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी सरोवर में जाना चाहें तो सरोवर में स्नान कर सकते हैं। अन्यथा यदि घर में ही प्रातःकाल उठ के स्नान करके
यदि विष्णु सहस्रनाम का आप उच्चारण कर लें, और भी आप जिन भी देवों की आप पूजा करना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, उनकी स्तुति करना चाहते हैं, तो स्नान करने के पश्चात ये स्तुति यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ शास्त्रों में जो एक मंत्र है, विशेष रूप से यदि विष्णु पुराण की चर्चा किया जाए, श्रीमद् भागवत की चर्चा की जाए, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। हम सभी जानते हैं कि कलयुग में तीनों तरह के ताप होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन तीन तरह के तापों को यदि आपको नष्ट करना है, इनसे मुक्ति पानी है, और इन तरह के तापों से किसी न किसी एक ताप से तो मनुष्य अवश्य प्रभावित रहता ही है। यदि इस तरह के तापों को यदि शांत करना है तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके स्नान करने के उपरांत यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और जीवन में प्रगति कारक तत्व जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल पंडित जी, उम्मीद करते हैं आपने जो उपाय बताया दर्शकों से ज़रूर करेंगे। पंडित जी, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि अघन मास में दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए विशेष तौर पर और इसके क्या लाभ होते हैं? जी, असल में दान जहाँ तक करने की बात है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उस ग्रंथ में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि मार्गशीर्ष मास में दान करने के क्या क्या प्रभाव होते हैं, और एक पूरी की पूरी लिस्ट है दान करने की सामग्रियों की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप दान करना चाहें तो विशेष रूप से पीले पदार्थों का दान करें, जैसे चना दाल हो गया, हल्दी से बनी हुई कोई सामग्री हो गई, पीले फल हो गए, इनका आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि शीत ऋतु आ रही है, तो जो नीडी लोग हैं, जिनको आवश्यकता है, गरीब लोग हैं, उनको आप कंबल का दान कर सकते हैं, मौसमी फल का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान कर सकते हैं। भोजन का दान करें विशेष रूप से, यदि आप घर में भोजन बनाकर ले जाकर जो भी जिनको भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को यदि आप दान करें, अन्न दान का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही साथ ये भी माना गया है कि किसी ब्राह्मण को जो कि पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जिनको आवश्यकता है सामान की, तो पूजन का सामान, आसन, तुलसी माला, चंदन, आप चंदन का पाउडर या चंदन की लकड़ी, पूजा की प्रतिमा, मोर पंख, जल का कलश, आचमनी जो होती है जिससे आचमन किया जाता है, पीतांबर, दीपक इत्यादि का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इन सभी तत्वों का यदि आप दान करते हैं, जैसे यदि आपने गर्म कपड़ों का दान किया तो निश्चित रूप से शनि संबंधी दोषों से आप मुक्त होते हैं। इसी तरह से तांबे के पदार्थों का यदि आपने दान किया तो सूर्य संबंधी दोषों से मुक्त होते हैं। चना दाल इत्यादि का दान किया, भोजन का दान किया तो बृहस्पति संबंधी दोषों से मुक्त होते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब तथ्य, और हम जानते हैं हमारी आवश्यकताएं, हमने कुंडली विचरवा ली और पता कर लिया कि हमको कौन सा दोष है, उससे संबंधित सामग्रियों का दान हमने मार्गशीर्ष मास में कर दिया। देखिए, वर्ष में एक बार ही ये अवसर प्राप्त आपको हो रहा है इस माह में, तो दान कर ले तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो जाएगा। जैसे कि यदि आपने मसूर की दाल से बनी हुई कोई सामग्री का दान किया तो मंगल संबंधी दोषों का निवारण हो जाएगा। काले कंबल का दान किया तो शनि संबंधी दोषों का निवारण हो जाएगा। इसी तरह से मीठे पदार्थों का यदि आपने दान किया, जैसे खीर का दान कर दिया आपने, तो आपके शुक्र संबंधी दोषों का समाधान हो जाएगा। इसी तरह से यदि चावल का दान कर दिया, बहुत लोगों के चंद्र नीच के होते हैं या चंद्र कष्ट की अवस्था में होते हैं, तो ऐसे लोग यदि चावल का दान कर दें, दूध का दान कर दें, तो चंद्र संबंधी दोषों का निवारण हो जाता है। मूंग दाल, खड़ी मूंग, इसका यदि आप दान कर दें, पान के पत्तों का दान कर दें, हरी सब्जियों का दान कर दें तो बुध संबंधी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अलसी का दान कर देंगे तो राहु संबंधी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में शहद का दान कर देंगे तो केतु संबंधी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से मार्गशीर्ष मास जो है कष्टों से मुक्ति पाने का मास है। दान करें और आप लाभ उठा लें इसका। बिल्कुल पंडित जी, जो दान आपने बताया वो बहुत ज़रूरी है करना। और पंडित जी, एक चीज़ हम देखते हैं कि अघन मास से अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी कथाएं इससे जुड़ी हुई, लेकिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे धर्म में, ये आप जरा समझाइए। जी, अघन मास इसीलिए महत्वपूर्ण है विशेष रूप से क्योंकि हम देखते हैं कि अभी अभी दीपावली आपकी हुई है, दिवाली में आपने लक्ष्मी पूजन किया है। विशेष रूप से
धन के संचय के लिए, धन के आगमन के लिए हमने प्रार्थना की है। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, ऐसा कह के हमने लक्ष्मी जी से सारे के सारे आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। लेकिन उनका संरक्षण, जो भी हमने प्राप्त किया है, धन यदि प्राप्त किया तो उसका संरक्षण, उसकी रक्षा, उसकी अक्षयता इत्यादि यदि प्राप्त करनी है तो मार्गशीर्ष मास बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मार्गशीर्ष मास में आपने जो भी पूजन किया, हरि का पूजन किया, शिव जी का पूजन किया, आप जो भी पूजन करेंगे निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उसका लाभ होगा। मन में क्लेश यदि आ रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो क्लेश का यदि नाश करना है जीवन में, निश्चित रूप से जब हम सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं उसके पश्चात मन संबंधी बहुत सारी विकृतियां आती हैं, उनका भी नाश आवश्यक होता है। तो मार्गशीर्ष मास बहुत महत्वपूर्ण है। इस मास में यदि आपने पूजन इत्यादि किया, दान इत्यादि किया, तो निश्चित रूप से संचित धन और जो भी आपके पास उपलब्ध धन है, धन सब कुछ होता है, धन स्वास्थ्य भी होता है, धन जो है शास्त्रों में कहा गया है धनम अग्निर धनम वायुर धनम सूर्यो धनम वसु, यानी कि धन सब कुछ है, धन केवल करेंसी नहीं है। तो जो भी अर्जित धन है उसकी सुरक्षा यदि आपको करनी है तो निश्चित ही मार्गशीर्ष मास में आपको आराधना करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास वे स्वयं हैं, तो निश्चित ही मार्गशीर्ष मास में आराधना करके अक्षयता की प्राप्ति की जा सकती है, जीवन में संचित धन, संचित निधि की रक्षा की जा सकती है, उत्तरोत्तर प्रगति की जा सकती है। बिल्कुल पंडित जी, उम्मीद करते हैं अघन मास सभी के लिए बहुत ही फलदायी होगा। पंडित जी, ये तो बात होगी अघन मास की, आपने विस्तार से बताया इसमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या कथाएं हैं इसकी, लेकिन अगर मैं बात करूँ आने वाले सप्ताह की, तो ये सप्ताह हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है? जी, जहाँ तक देश की बात है मैं आपको बता दूँ, वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की कुंडली है। और जहाँ तक देश की प्रगति की बात है तो अभी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है हमारा राष्ट्र, और अन्य कई सारे राष्ट्रों से मित्रता की ओर हाथ बढ़ेगा। जिन महत्वपूर्ण राष्ट्रों से कुछ विवाद चल रहे हैं वहाँ पे भी समाधान निकलेगा और उनके जो लीडर्स हैं वो भी भारत आएंगे, ऐसा मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में या उसके आने वाले सप्ताह में, ऐसा दिखाई पड़ता है। देश के लिए अच्छा रहने वाला है ये सप्ताह। पंडित जी, विशेष तौर पर अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन दोनों ही राज्यों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो अभी अभी हमने राज्योत्सव मनाया है, और जैसा कि प्रदेश की बात है छत्तीसगढ़ की, तो धनु लग्न की कुंडली और धनु राशि की कुंडली, जहाँ तक प्रशासनिक दक्षता की बात है तो उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होने वाली है और सक्षमता बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नए आयामों को स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में उन्नति के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। समाज को यानी कि प्रजा को विशेष रूप से लाभ होने वाला है आने वाले सप्ताह में, तो इसका इंतजार करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल पंडित जी, हमारे दर्शक सभी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी राशियों के हिसाब से उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, जरा उन्हें भी बताइए, और क्या खास तौर पर क्या उपाय वो कर सकते हैं? जी जी, मैं सभी राशियों का राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो उन्नति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं इस सप्ताह, मंगल की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के जातकों को धन धान्य प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश कर सकते हैं आप। यदि मिथुन राशि के मैं बात करूं तो विद्वतापूर्ण काम करने का अवसर आ गया है, आपको निर्णय लेने चाहिए इस समय। कर्क राशि की यदि मैं बात करूं तो भावनात्मक लगाव में वृद्धि होगी, साथ ही साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो माता की सेवा करनी चाहिए सिंह राशि के जातकों को। यदि मैं कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है विशेष लाभ होने वाला है, प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष विशेष शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जहां तक धन धान्य से संबंधित प्रगति की बात है। वृश्चिक राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधी निवेश इस सप्ताह हो सकता है, आप कोई भूमि संबंधी कार्य कर सकते हैं। यदि मैं धनु राशि के जातकों की बात करूं तो धनु राशि के जातकों के लिए प्रगति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, संतान से संबंधित शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है।
मकर राशि के जातकों के लिए न्याय संबंधी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। न्याय के क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बीपी इत्यादि थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें। मीन राशि के जातकों को पारिवारिक विवादों में समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, उम्मीद करते हैं कि ये सप्ताह पूरे देश के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे जितने दर्शक हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो। जी। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।